गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नागा फोर्ट चित्राल में ये पहली पहली सुबह है। मैंने सोचा कि सुबह उठकर ये खूबसूरत मंज़र देखा जाए। इतना कोई हसीन है ना। आइए आपको भी ज़रा दिखाते हैं। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी कुछ वो मॉर्निंग रिचुअल्स जो मेरी होती हैं, जो मैं सुबह उठकर करती हूँ, वो करूँ और आप लोगों को भी बताऊँ। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेचेस होते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी एक ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिससे आप अपना माइंड और बॉडी क्लेंस कर सकते हैं। ये देखें, ये भी मेरे साथ साथ आ रहा है और मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से। चला गया। पहाड़ों के बीच में हम मौजूद हैं। यहाँ पर दरिया बह रहा है और ये परिंदे जानवर आपके साथ, आई मीन इट्स फिल्ड विद नेचर। यहाँ पर मज़ा भी आएगा मुझे ये थोड़ा सा योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए। और मैं आपको बताऊँ, मेरी सारी जो दोस्तें हैं ना, वो सो रही हैं इस वक्त। उनको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर बाहर आ गई हूँ। तो चलें, थोड़ी सी तैयारी करते हैं, बैठते हैं और मॉर्निंग में ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा सिखाती हूँ। ऑलराइट जी, तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक्चुअली एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे आप अपने माइंड और बॉडी को क्लेंस कर सकते हैं। जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में दाखिल होते हैं, सब्ज़ी फल जो हम खाते हैं उसके ज़रिए, हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, उनको क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस ब्रीदिंग टेक्निक को कपाल भाती कहते हैं। और कपाल भाती को संस्कृत में जो इसका मतलब है, कपाल यानी जो स्कल है, जो फोरहेड है, जो आपका अपर पार्ट है हेड का, उसे कपाल कहते हैं। और भाती का मतलब है चमक। तो कपाल भाती ओवरऑल आपकी माइंड और बॉडी को क्लेंस करके इनमें चमक पैदा करता है। कपाल भाती करने से आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपका माइंड तेज़ होता है और बहुत अच्छे से वो फंक्शन करता है आपका माइंड। और आप अच्छे से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस आपकी बॉडी में अगर किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की, विटामिन डी की, पोटेशियम, मैग्नीशियम की, जो अक्सर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं, जिनके लिए हम मल्टी वाइटामिन्स भी लेते हैं, तो ये उन डेफिशिएंसीज को भी पूरा करता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर और आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका वज़न, उसकी अगर आपको शिकायत है तो वो उनको भी बैलेंस करता है। और इसके अलावा ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लेंस करता है, आपके ओवरऑल लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन की अगर आप में कमी है, जो कि हम ख़वातीन में अक्सर हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, तो ये उस कमी को भी वो पूरा करता है। एक्चुअली मुझे भी महीना हुआ है ये ब्रीदिंग टेक्निक को किए हुए, और मैं चाहूँगी कि आप लोग कपाल भाती लिख के इसे गूगल ज़रूर करें। यूट्यूब पे बेशुमार इसके वीडियोस मौजूद हैं। आपको एक बेहतर पिक्चर सामने आएगी। और आप, हो सकता है कि मैं भी अभी सीख रही हूँ, मैं भी आपको ठीक से ना बता पाऊँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको मैंने अपनी लाइफ में शामिल किया और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इम्यूनिटी लेवल जो है ना, वो काफ़ी बेहतर हुआ है। और जैसे अक्सर लोग, आम लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, फ़ौरन से नज़ला, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शन वो कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं थोड़ा बची रहती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो इस वजह से है या और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ, बट एनीवेज़, सो इसको हम अपनी डेली लाइफ का अगर हिस्सा बनाएंगे तो इससे फ़ायदा ही होगा, अगर हमने इसको सही तरीके से किया, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ आप लोग इसको गूगल भी कर लीजिएगा। कपालभाति करने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? कहते हैं कि जब आप सुबह उठें, सुबह उठते साथ ही सबसे पहली चीज़ आप कपालभाति कर लें, क्योंकि उस टाइम आपके माइंड को वो एनर्जी, वो बूस्ट, वो ड्राइव चाहिए होती है।
तो जब आप मॉर्निंग में इसको करते हैं, जब भी आपकी सुबह हो, तो आपका माइंड एकदम से एक्टिव हो जाता है, एनर्जी उसको मिलती है, उसको वो ऑक्सीजन मिलती है और वो बहुत अच्छे से फंक्शन करता है पूरे दिन में। तो और आप थकावट भी महसूस नहीं करते हैं। रात में कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब माइंड एक्टिव होगा तो हो सकता है कि आपको नींद आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। कपालभाति कौन लोग नहीं कर सकते हैं? अगर आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, नोज़ ब्लीड करती है, या फिर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, और या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप कपालभाति नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, इसमें बैठना है क्रिस क्रॉस होके, ऐसे बैठना है। हाँ, जैसे हम नॉर्मल बैठते हैं, आप ऐसे नॉर्मल भी बैठ सकते हैं। मैं इस तरीके से बैठती हूँ कि मेरे ये दोनों एंकल्स जो हैं वो फेसिंग ईच अदर होते हैं। इसके अलावा आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, जैसे कि योगा की पोजीशन में बैठते हैं, और इसके अलावा आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। कुछ लोगों को क्रिस क्रॉस बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि आपका जो बैक है वो स्ट्रेट होगा, शोल्डर्स बैक होंगे एंड रिलैक्स होंगे, और आप ऐसे बैठ के कपालभाति कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ इस तरीके से। मेरी एक फ्रेंड यहाँ आ गई है, जिया, मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे कुछ शॉर्ट्स बना लेगी। जिया, मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं, मैंने लोगों को बोला है कि मेरी फ्रेंड एक यहाँ पर आ गई है, तो मेरे 2-4 शॉर्ट्स बना लेना, अच्छे से एडिट कर दूंगी, ठीक है? हाँ, मुझे बता दो। बल्कि तुम भी सीख लो मेरे साथ बैठकर। हाँ हाँ श्योर। कपाल भाती सिखा रही हूँ। चलो मैं बैठ जाती हूँ, बना लो, मैं बैठ जाती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा जी। आपने सीधे इस तरह की से बैठ जाना है, अपना बैक को स्ट्रेट रखना है। बैठ जाती हूँ। इसमें हम ब्रीदिंग करेंगे। हाथ को आपने सिंपल ऐसे रखना है। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो कि ये है क्या चीज़। देख रहे? इनहेल नॉर्मल किया, एक्सहेल फोर्सफुली किया। आपका सारा फोकस जो है वो एक्सहेल पर होगा, और जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं तो आपका पेट ऑटोमेटिकली वो अंदर जाएगा, वो अंदर पुश होगा। आपने सांस नाक से बाहर निकाली, आपका पेट अंदर जाएगा। सांस बाहर, पेट अंदर, ये इसका सही तरीका है। और कहते हैं कि जब आप ये कपालभाति करें, ये ऐसे शोल्डर्स नहीं हिलने चाहिए, सर नहीं हिलना चाहिए, पूरी बॉडी नहीं हिलनी चाहिए। सिंपल आप फोर्सफुली बाहर निकालेंगे और अपने अपने पेट को अंदर करेंगे भी नहीं, वो ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। 1 सेकंड में आप 1 दफ़ा ब्रीथ कर सकते हैं। 1 सेकंड के हिसाब से भी चल सकते हैं। कुछ लोग बहुत इसको फास्ट भी करते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1 सेकंड में 1 कीजिए, 5 दफ़ा कीजिए, 10 दफ़ा कीजिए, 20 दफ़ा कीजिए, 30 दफ़ा कीजिए। कुछ लोग इसको 80 to 100 भी ले जाते हैं। यानी कि मैं करती हूँ यूजुअली 20 या कभी 30 सेट बना लेती हूँ। 20-30 का सेट किया, फिर नॉर्मल हुआ। नॉर्मल जब आपकी ब्रेथ हो जाएगी, दोबारा से आप ये 20-30 का सेट करेंगे। तो चलें जी, हम पहला करते हैं। मैं भी आती पहला सेट 20 का। आ जाओ, हूँ। आप भी तैयार हो? आ जाओ, इधर ही आ जाओ। दिस इज़ जिया, बाय द वे। ये हमारे साथ चित्राल आई हुई हैं और एंजॉय कर रही हैं। जी जी, हाँ, मज़ा आ रहा अच्छा है जी। बहुत। तो टेक्निक आपको सुनी आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने है ना? सुनी। अच्छा, पेट जो है हमारा एक्चुअली, हाँ। ये इनहेल इन आउट होगा। हाँ, देखो, नॉर्मल हम पहले तो नॉर्मल सांस ले लो, ठीक है? इनहेल किया नॉर्मल, अब एक्सहेल पे फोर्स करेंगे। मुंह से नहीं। देखिए, अच्छा है, पता चला ना, पता एक चला ना? एक क्लाइंट मैं- कस्टमर साथ बैठा मैं हुआ है। नाक से इनहेल कर रही हूँ, इन आउट। ओके, मुंह का इस्तेमाल है ही नहीं, नाक से एक्सहेल नाक। करेंगे। ये देखो, ये पेट कैसे पेट अंदर गया जाएगा। अंदर। मुंह बंद है, नाक से निकलेगा। करो।
अच्छा, और फोकस इनहेल पे नहीं होगा, हाँ। ठीक है? इनहेल आपने नॉर्मल लिया, कोई फोर्स नहीं लेनी, नहीं मुंह से नहीं निकलेगा। बड़ा अच्छा, मुश्किल है, मुश्किल है ना। मम्मी को देखने में सिखाया, कितना इजी लग रहा है। मम्मी को सिखाया, मम्मी ने भी किरण वो मुंह से सांस लेना है या मुंह से निकालना नहीं, हर चीज़ आपके नाक से होगी, जैसे नॉर्मल ब्रीथ करते हैं। मुंह बंद रखना है। हाँ, मुंह बंद रखते हैं, नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, सिर्फ एक्सेल फोर्सफुली करेंगे। हाँ, और नॉर्मल करो, 1 सेकंड में बंद। ये मैं 1 सेकंड में 1 कर रही हूँ, बट मैं 1 सेकंड में थोड़ा सा फास्ट करती हूँ। नहीं, इनहेल पे तुम देखना तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए सांस की। इनहेल पे बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल इनहेल किया मैंने, पता देखो। ही नहीं चला। अब सिर्फ एक्सहेल बाहर है, सही है? आप भी बैठे बैठे प्लीज़ ये कीजिए, क्रिस क्रॉस जैसे भी बैठे हुए कीजिए, थोड़ी सी सांस की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको साइड से होके भी, तुम सीधे ही बैठी रहना। इसको टाइम लगेगा सीखने में, इसको मैं पर्सनली अभी सिखाती हूँ, लेकिन आपको मैं पर्सनली ये मशवरा दूंगी कि गूगल जाए, यूट्यूब कीजिए, कपालभाति लिखिए, आपको डिटेल में इसको करने का तरीका, जब तक आप सही नहीं सीखेंगे आप इसके फ़ायदे नहीं उठा सकेंगे, ठीक है ना? तो इसका सही तरीका आना बहुत ज़रूरी है और इसको ज़रूर शामिल कीजिए। आई एम श्योर मुझे अगर फ़ायदा हुआ है तो आपको भी इसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा इन द लॉन्ग रन। इसको 15 दिन करके देखिए और देखिए डिफरेंस। आप अपने दिमाग की परफॉर्मेंस में, अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखेंगे फॉर श्योर। तो हम लोग थोड़ा सा बिजी हैं, मैं इसको ज़रा सिखाती हूँ अच्छे तरीके। नहीं समझ पा रहे होंगे और कुछ लोग ठीक नहीं कर रहे होंगे, इसको समझाने का अच्छा तरीका ये है कि जब हम नज़ला होता है और हम नोज़ ब्लो करते हैं, ऐसे छींकते हैं ना, तो वो फोर्सफुली करते हैं, उसमें इनहेल नहीं करते, इनहेल नॉर्मल करते हैं, नोज़ ब्लो करते हैं, ऐसे नोज़ ब्लो करो जैसे, लेकिन सर नहीं हिलाना, शोल्डर नहीं हिलाना, बॉडी नहीं हिलाना, सर नहीं हिलाना। हाँ, प्रैक्टिस के लिए, समझाने के लिए नोज़ ब्लो करेंगे, सर नहीं हिलना। आएगा, शुरू में प्रॉब्लम होगी, शुरू में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मेरे शोल्डर्स भी हिलते थे, मेरी पूरी बॉडी हिलती थी, मेरा सर भी ऐसे ऐसे हिलता था, मेरा पेट भी अंदर नहीं जाता, तो मैं कहती थी ये क्या, मैं सांस नहीं ले पा रही ठीक से, क्या है? लेकिन आ जाएगा, प्रैक्टिस से आएगा ये। हो सकता है किरण, मुझे ये भी हो रहा है कि बताया था नोजल ड्रॉप भी डाल रही हूँ। अच्छा ठीक है, साइनस का इशू है। अभी साइनस का कहते हैं कि कपालभाति करने से साइनस का इशू भी दूर हो जाता है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। हिलना अवॉइड करना होगा। हाँ, हिलना नहीं है, हिलना अभी अवॉइड करते हैं, है ना? बाकी मैं 20-20 के 2 सेट्स करती हूँ, 2 सेट, हर सेट के दरमियान आपने रिलैक्स होना है, अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करना है, फिर से दूसरा सेट करना है, जितने तक कर सकते हैं आप कीजिए, जहाँ तक आप रिलैक्स